अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स आज हम पाइथन की लाइब्रेरी टर्टल लाइब्रेरी के साथ एक कलरफुल अमेजिंग स्पाइरल बनाएंगे। देखें कैसे मैथ और कलर मिलकर एक रेनबो एनिमेशन क्रिएट करते हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंपोर्ट करते हैं टर्टल मॉड्यूलर को इंपोर्ट करते हैं ताकि हम ड्राइंग के लिए, और फिर इंपोर्ट करते हैं कलर एस को हम इंपोर्ट करते हैं HSV को RGB में कन्वर्ट करने के लिए। अब इंपोर्ट मैथ, अब हम इंपोर्ट मैथ करते हैं, मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं ताकि हमें कॉस और साइन फंक्शन के लिए, मतलब कॉस और साइन हमें इसके इस्तेमाल करने हैं। तो मैथ के अंदर कॉस और साइन का भी फंक्शन होते हैं। तो अब दूसरे स्टेप के अंदर हम स्क्रीन सेटअप करते हैं, जिसके अंदर स्क्रीन इज इक्वल टर्टल डॉट स्क्रीन, ये ड्राइंग स्क्रीन क्रिएट करेंगे इधर, और स्क्रीन डॉट बैकग्राउंड कलर ब्लैक। अब हम इधर जो है हम बैकग्राउंड कलर सेट कर रहे हैं ब्लैक, और स्क्रीन डॉट टाइटल कलरफुल स्पाइरल टर्टल, ये हमारा स्क्रीन का टाइटल है, विंडो का टाइटल है। अब स्क्रीन डॉट सेटअप, अब जो हमारी स्क्रीन डॉट सेटअप विथ 900 हाइट 700, यहाँ पर हम विंडो का साइड सेट कर रहे हैं। हमारी विंडो का साइड में विड्थ जो है वो 900 होगी और हाइट जो है 700। अब हम इसके अगले स्टेप में जिसका नाम है टर्टल सेटअप के अंदर हम टी हमारा एक वेरिएबल बनाते हैं, जिसके अंदर हम टर्टल डॉट टर्टल, अब टर्टल क्या है हमारा, टर्टल डॉट टर्टल हमारे पास लाइब्रेरी है, तो डॉट टर्टल उसका फंक्शन इस्तेमाल करें। टर्टल ऑब्जेक्ट, हम इधर जो है टर्टल का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करें। अब टर्टल जैसा मैंने दूसरे प्रोजेक्ट्स के अंदर भी हमने हाई टर्टल जो है, हमने इसके अंदर हाई टर्टल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करा है। तो ये लाइब्रेरी होती है, हमें ये मेथड और फंक्शंस होते हैं जो हमें इस्तेमाल ज़रूरी होते हैं हर टर्टल के इसके अंदर। तो टी इज इक्वल टर्टल डॉट टर्टल, इधर जो है हम टर्टल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, और टी डॉट हाई टर्टल, और इधर जो है हम टर्टल को हाइट कर रहे हैं। अब टी डॉट स्पीड, इधर हम क्या कर रहे हैं, टी डॉट स्पीड के अंदर हम टर्टल की जो स्पीड है उसे फास्टेस्ट सेट करें। 0 लिखा है तो 0 सबसे, हम इसे जो फास्ट जो है ना उसे वो करना है फास्टेस्ट, यस, इसे हम वो करना है 0 की वैल्यू से। अब टी डॉट विथ, अब हमारी विथ क्या होनी चाहिए, जो हम टर्टल का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं ना, अब टर्टल का ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ भी बना सकते हैं हम, तो उसके जो भी बना रहे हैं उसकी हमारे पास विथ क्या होनी चाहिए। तो विथ जो है हमारी, हम जो है इसकी विथ रखते हैं, पेन की विथ जो है सेट करें। अब जो हम क्या बना रहे हैं, हम इधर पेन बना रहे हैं, क्योंकि जो पेन होगी वो घूमेगी, तो इधर जो है हम पेन की विथ, मतलब पेन चलेगी, तो पेन की विथ मतलब जो हम बनाएंगे उसकी विथ क्या होनी चाहिए, उसकी विथ हम रख देते हैं, पेन की विथ हम सेट करने हैं 2। अब आ जाते हैं हम स्पाइरल पैरामीटर्स के उसके ऊपर। स्पाइरल पैरामीटर्स जो हमारा है उसके स्टेप पे आते हैं, जिसके अंदर हम एंट्रेंस इज इक्वल 500 रख रहे हैं। इधर हम जो है स्पाइरल में टोटल पॉइंट स्टेप, हमारे जो टोटल पॉइंट है स्पाइरल के कितने पॉइंट्स हैं, तो इधर जो है हम टोटल पॉइंट्स रख रहे हैं स्पाइरल के। अब हम जो है स्केल, अब इसके स्केल कितना होना चाहिए, मतलब जो भी हम चीजें बनाते हैं इनकी जो है क्या होती है, हमारे पास उनकी चीजें होती हैं, विड्थ होती है, हाइट होती है, स्केल होता है। तो हम चीज बना रहे हैं उसके स्केल भी हमें जरूरी है, तो इसका जो है स्पाइरल के अंदर रेडियस ग्रोथ के स्केल हम फैक्टर कर देते हैं 0.6। अब HUE इज इक्वल 0.0.0। अभी तक कलर के स्टार्टिंग HUE है, हमने कलर की स्टार्टिंग स्टार्ट करें, कलर जो स्टार्टिंग से स्टार्ट हो, इसलिए हमने इसे 0.0 रख लिया। अब DH क्या है, ये हर स्टेप में HUE गिटिंग चेंज होगा। DH हमने वेरिएबल बनाया जिसमें 1.0 और डिवाइडेड बाय एंट्रेंस। अब चूंकि HUE की वैल्यू हमारे पास 0.0 है, तो क्या करेगा 1.0 जो है हर बार ये चेंज होगा, तो इससे डिवाइड होगा, तो ये हर HUE को चेंज करता रहेगा। HUE की कितना होगा ना, जितना भी होगा उसे वो चेंज होगा इससे। अब है हमारा स्टेप ड्रॉ स्पाइरल का स्टेप है, तो ये थोड़ा सा वो है, अब मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हम इधर जो है एक फॉर लूप लगा देते हैं, फॉर आई इन रेंज एंट्रेंस। ये जो है ये हमने क्यों लगाया, फॉर आई इन रेंज आई, हमने एक फॉर लूप के अंदर भी जब हम फॉर लूप लगाते हैं तो हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं। तो फॉर लूप के अंदर हमने एक आई वेरिएबल क्रिएट करा है कि फॉर जो है आई इन रेंज एंट्रेंस, अब आई की रेंज इतनी होनी चाहिए। तो हर स्टेप के लिए लूप चलाओ। अब जो हर स्टेप मतलब एक ही बारी में तो नहीं होगा ना, मतलब ये पूरा कोड चलेगा। जब लूप लगा दिए तो ये पहले ऊपर से स्टार्ट होगा, इधर से स्टार्ट होगा, फिर वापस जाएगा, घूमेगा, क्योंकि हमारे वो तो रुकेगा नहीं, इसलिए हमें ये स्टार्ट होता रहेगा। तो हर स्टेप के लिए लूप चलेगा हमारे लिए।
अब हम RGB, जिस तरह से RGB हमारे कलर है, RGB इज इक्वल कलर डॉट एस। और देखें इधर जो हम पास रखते हैं बिटवीन हमारे RGB जो है हम अदर कलर्स, हमारे अदर कलर्स के ना मॉड्यूलस। अब जो हम कह रहे हैं ना, इधर हम जो है अपने, अब इधर जो है कलर डॉट CY की हम अपना क्या लगा रहे हैं, लाइब्रेरी लगा रहे हैं। अब लाइब्रेरी का मेथड लगा रहे हैं HSY। अभी क्या है मैं आपको समझाता हूँ। HUE अभी क्या रख रहे हैं हम, इधर क्या कर रहे हैं, हम इधर HSV को RGB में कन्वर्ट कर रहे हैं। मैंने आपको बोला था कि ये हम कलर डॉट SY क्यों लगा रहे हैं, इसलिए लगा रहे हैं, इसलिए इंपोर्ट कर रहे हैं इसे, ताकि HSV जो है हम उसे कन्वर्ट करें RGB में। तो इधर भी हम वही कर रहे हैं, हम HSV को टू RGB, ये हमारा मेथड है, जिस जानते इधर जो है हमारे फंक्शन है ये, तो ये कन्वर्ट कर रहे हैं। अब इधर HUE कॉमा 0 पॉइंट, अभी इधर जो है HUE कॉमा 0 पॉइंट, अब ये क्या कर रहे हैं, इधर भी हम कन्वर्ट कर रहे हैं कि HUE की वैल्यू 0.85 कॉमा 1.0 हो जाए। अब हम क्या कर रहे हैं, अब इन सबको पेन कलर में कर रहे हैं। अब पेन कलर मैंने आपको बताया था कि पेन कलर, देखिए आपने देखा कि हमने लाइब्रेरी इंपोर्ट करी और लाइब्रेरी का सारा काम नीचे में हुआ, ठीक है। देखें असल काम जो हमारा हो रहा है ना, असल काम हमारा नीचे हो रहा है, ऊपर तो सिर्फ हम स्क्रीन का सेटअप कर रहे हैं, नीचे बाकी सब कुछ हो रहा है। तो इधर हमने लाइब्रेरी इस्तेमाल करते हैं कलर डॉट, इधर जो है करते हैं पेन कलर, ये हमारा वो है टी डॉट पेन कलर। टी हमारे पास कोई चीज नहीं है, टी हमने वेरिएबल बनाया है, उसके अंदर हम पेन कलर को इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके अंदर हम RGB, अब RGB हमारे पास क्या है, पेन का कलर सेट करें। अब पेन का कलर भी तो होना चाहिए, पेन का कलर हमारे पास ऐसा कलर बताते हैं कि पेन का कलर हमारे पास, ये सारे हमारे पास कलर है पेन के, RGB, R है, G है और एक B है। अब हम जो है एंगल इज इक्वल I मल्टीप्लाई बाय 0.3, इधर हम स्पाइरल का एंगल कैलकुलेट करना है। जो हमारे पास स्पाइरल चलेगा उसका एंगल क्या होना चाहिए, वो कौन से एंगल में होना चाहिए, उसका एंगल हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये हम इसे एंगल कैलकुलेट करने के लिए हमने एक एंगल के अंदर, वेरिएबल एंगल के अंदर हमने I को मल्टीप्लाई कर दिया 0.3, तो ये कैलकुलेट हो जाएगा हमारा एंगल। अब रेडियस में चलते हैं। ये मैं भी जो आपको चीजें हम बनाते हैं ना पाइथन के लिए, पाइथन है, मैं आपको बताऊंगा एक अगली वीडियो में कि पाइथन एक मैथमेटिक्स से बहुत कनेक्ट है। आप देख रहे हैं कि हमने इधर एंगल भी रखे हैं, तो ये हमने फॉर्मूला लगाया है, मैथमेटिक्स से कनेक्ट है। अब हम जो है रेडियस इज इक्वल स्केल मल्टीप्लाई बाय आई। अब ये हम इधर इसका रेडियस कैलकुलेट कर रहे हैं, तो रेडियस कैलकुलेट करने के लिए हमने स्केल की वैल्यू, स्केल क्या है हमारे पास, स्केल इधर हमने 0.6, स्केल की वैल्यू 0.6 थी, तो इसे मल्टीप्लाई करें I की वैल्यू से। y क्या है, I ये रहा, जो फॉर के अंदर हमने किया वो है, इसे मल्टीप्लाई करें तो इधर हमारा रेडियस कैलकुलेट हो रहा है। अब जो है x इज इक्वल रेडियस मल्टीप्लाई बाय मैथ डॉट कॉस। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास मैथ के अंदर को और इस्तेमाल करेंगे, इसलिए हमने मैथ को पहले इंपोर्ट कर लिया था। अब x के अंदर रेडियस मल्टीप्लाई बाय मैथ डॉट कॉस, सही है। अब इधर जो है मैथ का एंगल का कोस कैलकुलेट होगा, जिधर जो है हम जो है पोलर, अब जो कोऑर्डिनेट को एक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, अब जो हमारा कोऑर्डिनेट है उसको एक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, और जो वाई के अंदर हम जो है कोऑर्डिनेट को वाई में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो क्या वाई हम लगा रहे हैं इसलिए, तो क्या हम साइन एंगल का पहले कॉस और साइन ले लें। कॉस जब हम ले रहे हैं तो ये जो है कन्वर्ट हो रहा है एक्स के अंदर, तो क्या हमने वेरिएबल एक्स बना दिया, तो अभी एक्स में कन्वर्ट। अब हम जो बनाते हैं टी डॉट कोट। अभी क्या है मैं कहता हूँ, देखिए इधर जो है हम टर्टल को एक्स वाई पे ले जाओ। अब जब हमारा टर्टल चले ना, टर्टल हमारे पास जो ऊपर टर्टल चल रहा था उसे एक्स वाई में ले जाओ, तो कि जो टर्टल में जो हमारी चीज है उसे हमने कैसे घुमाना है, वो कैसे चलना चाहिए, एक्स वाई क्या करना है, एंगल कैलकुलेट करना है। एक्स वाई के अंदर कैलकुलेशन है पूरी, कि कैलकुलेशन है एंगल ऐसा होगा तो कोस इसका लेके ये ऐसा चलेगा। तो टर्टल में जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है ना, स्पाइरल जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसे जो है एक्स वाई के अंदर ले जाओ, तो स्पाइरल खुद ब खुद चलेगा कि एक्स वाई के अंदर हमारी वैल्यू है। आखिरी काम सारा हमारा एक्स वाई ले गया, सारा डेटा एक्स वाई के पास है, तो इसलिए एक्स वाई के अंदर हमने रखा है। अब HUE प्लस इज इक्वल TDH। इधर जो है मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको बता रहा हूँ कि ये देखें, ये हमने शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है, तो हमने इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है कि इधर हमने HUE इज इक्वल्स HUE प्लस DH, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म में हमने लिखा हुआ है कि HUE को इज इक्वल्स करने हैं HUE प्लस DH।
भाई अब हम जो है इधर अब हम जो है इधर हम इधर जो है ये हम क्या कर रहे हैं, इधर जो है एच वी प्लस इक्वल डी एच, इधर हमारे पास ये वेरिएबल है एच वी, और इधर जो है हम नेक्स्ट पॉइंट के लिए एच वी को इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो क्या नेक्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट चला तो अगले पॉइंट के लिए ये प्लस हो जाए। एच वी के अंदर तो हमारे पास वैल्यू 0.0 है, तो ये तो एक पॉइंट पे चलेगा, तो जैसे दूसरा पॉइंट हो तो इसके अंदर ऐड हो तो दूसरा पॉइंट वापस चले। ये क्या करता है, ये जैसे इसके अंदर एक ऐड होगा तो वापस ये लूप पे जाएगा, ये जैसे इसके अंदर ऐड होगा तो ये वापस लूप पे घूम के जाएगा, फिर लूप चलेगा, फिर वापस ऐड होगा, इस तरह से चलेगा। तो अब उसके बाद लास्ट के अंदर एग्जिट, अब लास्ट स्टेप के अंदर एग्जिट ऑन क्लिक, इधर जो है स्क्रीन डॉट एग्जिट ऑन क्लिक, ये भी हमारे एक बोला है। अब क्लिक करने के पे विंडो क्लोज हो जाए, इसलिए हमने लगाया कि अगर हम क्लिक करें तो विंडो जो है वो हमारे पास क्लोज हो जाए। तो आए अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। 1 मिनट। अब देखना खुद ब खुद ड्रॉ हो रहा है, खुद ब खुद, देखिए ये देखिए खुद ब खुद ड्रॉ हो रहा है। अब वापस से मैं एक चीज बताऊँ, आप ऐसा देखते रहेंगे ना, अभी एक और चीज आएगी। कौन सा कलर है, हमारे कलर चले, अब एक दूसरा कलर भी आएगा, देखिएगा। अभी देखते रहेंगे ना तो आपको एक लाइटिंग फील होगी कि ये बिल्कुल ऐसा हो गया, लाइट हो गया, बिल्कुल लाइट डार्क, और आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल लाइट हो गया, इसके अंदर लाइट आ रही है आपके पास, इसे देखते नहीं, देखा आपको फील होगा इस तरह से। तो देखिए ये खुद ब खुद चल रहा है, ड्राइंग हो रही है। देखिए अब हम पेन का हमने विड्थ जो रखा था उसी हिसाब से एंगल पीछे कैलकुलेट हो रहा है कि एंगल कौन सा है। देखिए एंगल कैलकुलेट हुआ तो पीछे ये सब चल गया। अभी ये रुक जाएगा, अब ऐसे हटाऊंगा ना, रुक गया। तो अगर आपको ये कलरफुल स्पाइरल पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। अल्लाह हाफिज।